नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैप्स एंड मेटाफर्स के पहले हिंदी पॉडकास्ट में। मैं पलक और मेरे साथ आज को होस्ट करेंगे प्रणव। बहुत सारे ऊट पटांग सवाल भी रहते होंगे उस टाइम। बहुत से मुझे याद हैं, बहुत से नहीं भी हैं। बट फिर उस केस में आप इग्नोर भी किए जाते हो। फिर आप सोचते हो कि अरे भाई अब कहीं और देखा जाए, किसी और से पूछो, ट्राई करते रहते हो। आप क्यूरियोसिटी तो रहती है और वो रहनी भी चाहिए। आज हम दोनों अपने 90 के दशक के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करेंगे। उस समय क्या हम लोगों ने देखा, क्या हम लोगों ने सीखा और क्या हम लोगों ने महसूस किया। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। प्रणव, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 90s की ऐसी कोई मेमोरी आपकी रही हो जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल पलक। सबसे पहली मेमोरी तो 90s की मुझे मेरे स्कूल की है। सबसे पहला दिन स्कूल का। अक्सर क्या होता है कि आपके बचपन की बहुत सारी मेमोरीज ऐसी होती हैं जो फेड आउट हो जाती हैं, और वो मेरे संग भी है। बट मुझे अभी भी वो पहला दिन जो स्कूल का है वो मुझे बहुत अच्छे से याद है एकदम। यूनिफॉर्म, बॉटल, स्कूल बैग सब तैयार करके एक्साइटमेंट में निकलते हैं। मम्मी पापा छोड़ने जा रहे हैं। क्लासरूम में एंटर करता हूँ। एंटर करते ही साथ मुझे सबसे पहली चीज़ याद है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज टाइप का फ़ील कर रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा शायद लेट पहुंचा था। और उस समय तक सभी जो बेंचेस और चेयर्स थी, मतलब चेयर्स बेसिकली सारी ऑक्यूपाई हो चुकी थी, तो वो बहुत भरी हुई सी लग रही थी जगह। ठीक है। और तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे बैठना कहाँ है। ऑफ कोर्स मतलब टीचर थी, क्लास टीचर थी, और मम्मी भी अंदर तक आई थी छोड़ने। तो वो कोशिश तो कर ही रहे थे गाइड करने की, लेकिन मैं जाने को रेडी नहीं था। मैं दरवाज़ा पकड़े एंट्रेंस पे ही खड़ा रहा क्लास के। वो इसलिए था क्योंकि बहुत अनसर्टिनिटी लग रही थी कि कहाँ पर है मेरे को, क्या छोड़ के जाने वाले हैं ये लोग परमानेंटली, या मतलब क्या होता है ऐसा भाव। ठीक है। तो वो मेरे को अभी भी बहुत अच्छे से याद है कि ऐसी चीज़ थी। लेकिन धीमे धीमे करके मामला थोड़ा सा रिलैक्स होता है। 1 घंटा निकलता है, 2 घंटा रो रहा हूँ थोड़ा चुपचाप, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ टीचर को, और हैंडल पकड़े हुए हूँ, सीट पे जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। बैग भी पीछे टांगा है तो टांगा ही हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मेरी चीज़ है तो ये कोई ले भी ना। लेकिन धीमे धीमे करके थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में होती है। मैं जाके फिर बैठता हूँ किसी चेयर पे, और फिर कुछ ही घंटों बाद मुझे लगता है कि उसके बाद मतलब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होती जाती हैं। घंटी बजती है और वहाँ पर पापा लेने के लिए आए होते हैं। तो फिर मेरे को एटलीस्ट ये चीज़ समझ में आ गई थी कि यहाँ आते तो हैं इस जगह, जाने को भी मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको ट्रैप करके रख लेंगे। धीमे धीमे 1 2 3 दिन फिर बाद उसके मतलब चीज़ें नॉर्मल होती गई। तो ये मेरी पहली मेमोरी है। बट आपका कैसा मतलब एक्सपीरियंस है स्कूल का, या फिर कोई और मेमोरी जो 90s की आपको याद हो? मुझे स्कूल का ऐसे मेमोरी तो कुछ याद नहीं है, पर मुझे इतना बहुत ज़रूर याद है कि मैं जब भी स्कूल जाती थी तो मैं हमेशा बहुत खुश रहती थी स्कूल जाकर। और स्कूल से आती थी तो मैं कुछ ज़्यादा, उस समय जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस थी। तो ऐसा रहता था कि मैं स्कूल से आते के साथ ही अपना होमवर्क सबसे पहले निपटाती थी, सबसे पहले फिनिश कर लेती थी, और फिर मैं उसके बाद खाना खाती थी। पता नहीं ऐसा क्या था और क्यों था, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था और स्कूल जाना भी मुझे बहुत पसंद था। मैं कभी नहीं रोती थी स्कूल जाते टाइम। तो मुझे इतना तो याद है। बट फर्स्ट डे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो नहीं, मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं कि वो कैसा था। ये जो आप बता रहे हो ये बहुत ही रेयर चीज़ है। बहुत कम लोगों के साथ होती है कि उसको मज़ा आ रहा है मतलब पढ़ने में। या ये भी हो सकता है कि आपको इंट्रोड्यूस स्कूल इस तरीके से किया गया हो जिससे कि आपको बहुत हमेशा उसमें रुचि रही हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। अब मैं तो एक जॉइंट फैमिली से आई हुई हूँ, तो जॉइंट फैमिली में मेरे कज़िन्स थे, सब बड़े लोग थे, और तो मैंने उनको भी देखा, वो लोग भी स्कूल जाते थे। तो मे बी हो सकता है कि मुझे वहाँ से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस मिला हो स्कूल जाने का। पर मेरा जो छोटा भाई था उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो पहले दिन गया, वो खूब रोया, वो एटलीस्ट 1 साल पूरा रोता ही रहा। तो मैं नहीं बता सकती कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीज़न है। इसका हो सकता है कि एक मैं, अगर आप अपने भाई के बारे में बता रहे हो तो हो सकता है लड़कों के साथ ऐसा होता हो कि वो उस चीज़ को अलग तरीके से देखते हो शुरुआत में, और लड़कियां बोलते हैं कि बहुत समझ रखती हैं, तो हो सकता है एक पार्ट हो। और बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि क्योंकि मेरी मम्मी मतलब खुद टीचर हैं,
और हमेशा से वो मैंने उनको शुरुआत से ही देखा है कि वो मतलब पढ़ा रही हैं, बुक्स में इन्वॉल्व हैं, ये वो। बट स्टिल लाइक वो चीज़ मेरे लिए इजी नहीं थी स्टार्ट करना। तो मे भी हो सकता है कि वो लड़कों वाला और लड़कियों वाला फैक्टर हो, क्योंकि जनरली बोलते हैं कि लड़कियां ज़्यादा स्टूडियस और बहुत ही फोकस रहती हैं। चलिए, थैंक यू मेरी तारीफ़ करने के लिए। पर आपको मैं बता दूं, मैं इतनी स्टूडियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप अगर जानते हो तो। अब मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि ये तो हो गई हमारी पढ़ाई की बात या स्कूल की बात। आप कोई ऐसा मेमोरी या ऐसी कोई कुछ शेयर करना चाहें कि आपने स्ट्रीट फूड के बारे में, आपने वहाँ अब जब आप छोटे थे तो आप किस तरह से क्या खाते थे, क्या खाना पसंद करते थे आप? तो कुछ उसके बारे में आप बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मेरा क्योंकि बचपन मेरा बहुत ज़्यादा चाट पकौड़ी खाते हुए बीता है। तो क्योंकि मैं हूँ भी बुंदेलखंड एरिया से, तो बहुत वहाँ पर चलन भी है आलू की टिक्की, चाट पकौड़ी, ये सब। तो शौक़ था उसका भी। और मुझे अब ये भी एक चीज़ याद है कि शुरुआत में मुझे बहुत ही ये सब तीखा लगता था, क्योंकि मुझे ये मेरे चाचा और बाबा ने इंट्रोड्यूस कराया था ये सब चीज़ों से, फास्ट फूड। पता नहीं उन लोगों को एक अलग ही इसमें फ़न लगता था। वो मुझे पता नहीं, मतलब मम्मी पापा की तरफ से जितना ज़्यादा उसमें बंदिश थी, उतना उन लोगों की तरफ से छूट थी। तो वो बोलते हैं ना ऐसे यिन एंड यान वाली, मतलब प्लस एंड माइनस वाली चीज़, तो वो थी। बट अच्छा है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। शुरुआत में मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता था कि यार ये कितना ज़्यादा सॉल्टी है या कितना तीखा है, लेकिन धीमे धीमे होता ही है कि आपकी टेस्ट बड्स डेवलप होती हैं, इवॉल्व होती हैं, और वो ऐसा मतलब इंटरेस्टिंग टेस्ट है उसका कि जब आपको समझ होने लगती है उसकी, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत खाया है बचपन में, और डांट भी बहुत खाई है क्योंकि अक्सर ही ऐसा होता था कि आप बाहर से ये सब खा के आ रहे हो और घर पे फिर खाना नहीं खाते थे, पेट भरा रहता था, या फिर कुछ बहाना करते थे कि कम खाऊंगा। तो लोगों मतलब घर पे मम्मी पापा को तो समझ में आ ही जाता था ना कि कुछ ऐसा हुआ है। तो वो, क्योंकि वो लोग भी सब खेले हुए खिलाड़ी रहे हैं बट ये एक चीज़ अच्छी थी उस टाइम की कि जो भी हम खाते थे स्ट्रीट में भी, वो प्रोसेस नहीं होता था, बिल्कुल फ्रेश बना हुआ रहता था अक्सर। और ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ थी। अभी के ज़माने में अगर मैं देखूं तो मिक्स है, दोनों चीज़ें हैं, बट उस टाइम की मतलब, अब वो हर किसी को अपने ज़माने की बात अलग लगती है, तो मैं भी यही बोलूँगा कि उस टाइम की बात बहुत अलग थी। और आपका क्या एक्सपीरियंस है स्ट्रीट फूड वगैरह में? आप कितनी इंटरेस्टेड रहते थे? सबसे पहली बार अपने स्ट्रीट फूड को कैसे, मतलब कोई मेमोरी हो जो जिससे कि आप इंट्रोड्यूस हुए हो स्ट्रीट फूड से, किसने कराया? स्ट्रीट फूड, हाँ ऑफ कोर्स स्ट्रीट फूड तो मैंने मतलब खाया है, पर मैं मीठा बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं हमेशा ये देखती थी कि मैं कहीं भी स्ट्रीट फूड खाने जा रही हूँ तो वहाँ मीठे में क्या है। मेरी मेरी हमेशा वही रहती थी कि नहीं, मुझे बस कहीं से मीठा मिल जाए खाने के लिए। चाट पकौड़ी मेरे को बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा टेस्ट नहीं अच्छा लगता था, तो मैं इतना नहीं खाती थी उसको। पर हाँ, जैसे कि जब भी हम लोग जाते थे, हम काफ़ी सारे कज़िन्स वगैरह सब साथ में जाते थे, तो कभी डोसा खा रहे हैं, छोले भटूरे, और फिर आइसक्रीम। ये स्पेशली मेले में बहुत होता था जब हम मेले जाते थे। शायद आपने भी कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि मेले में जाकर वो सॉफ्टी खाना और वहाँ पर जाके वो डोसे खाना, ये सब चीज़ें बहुत मज़े आते थे। और यही मुझे ऐसा याद है स्ट्रीट फूड के बारे में। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कभी रहा स्ट्रीट फूड का मेरा मन, पर जितना भी जैसे आइसक्रीम, कुल्फ़ी, ये सब में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था, और ये मैं आज भी खाना बहुत पसंद करती हूँ अगर मुझे कभी खाने को मिलता है तो। हाँ, ये तो मतलब फिर टेस्ट बर्ड वाली बात हो गई ना कि दो तरीके के लोग हैं, और भी हो सकता होगा सब डिवीज़न, बट एक है जिनको मीठा बहुत पसंद है, एक को जो है नमकीन बहुत पसंद है। तो वो एक चीज़ है। और मेले की बात करी तो हाँ बिल्कुल, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं मेले के टाइम में, और पूरा सेटअप ही एकदम बच्चों के हिसाब से बनाया जाता है कि पूरी तरीके से मतलब झूले भी रहते हैं, खिलौने भी होते हैं, तमाशे भी होते हैं बहुत तरीके के, ये बंदूक वाले और ये सब गेम्स अलग अलग होते हैं, साथ में खाना भी तरह तरीके का होता है स्ट्रीट फूड में। तो इंटरेस्टिंग है वो सेटअप। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए, ये तो हुआ हमारा बहुत एक अलग सेगमेंट। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि 90s में आप अपने फैमिली टाइम के बारे में कुछ बताएं कि आप कि जो फैमिली के साथ आप किस तरह से टाइम स्पेंड करते थे, कितने क्या रहता था आप लोगों का स्केड्यूल, इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएं। हाँ, बहुत डिफरेंट है आज के समय से अगर कंपेयर करा जाए तो। बहुत समय रहता था एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। बिज़ी भी रहती थी लाइफ्स, जैसे कि अगर मैं अपना बोलूँ तो स्टूडेंट हूँ, तो बहुत सारा होमवर्क हमेशा ही रहता था। और मम्मी हैं पापा हैं दोनों भी अपने अपने में बहुत बिज़ी रहते थे दोनों ही। और सेम भाई का भी, तो मतलब हम लोग न्यूक्लियर रहे हैं हमेशा। तो और इसके अलावा हाँ, ये चीज़ एक बहुत अच्छी है कि साथ में समय बिताने वाली बात यह है कि सभी लोग रिलेट कर पाएंगे, मुझे लगता है जो ऑडियंस सुन रही है, कि संडे को रंगोली आती थी। और और भी महाभारत और श्री कृष्णा, एकदम एग्जैक्टली मेरे को टाइम याद नहीं है कि कितने टाइम पे क्या आता था, लेकिन मेरे को ये याद है कि सुबह शायद 7 बजे रंगोली आती थी। बट मैं भी गलत हो सकता हूँ, बट हाँ मतलब ये सब चीज़ें हम साथ में देखते थे। और नेशनल टीवी होता था, एक ही चैनल रहता था, तो इतना माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता था। पता रहता था कि भाई सुबह इतने बजे कुछ देखोगे, फिर शाम को आप देखोगे। तो अक्सर जो आपकी बॉन्डिंग होती थी वो जनरली वीकेंड में, मतलब वीकेंड हमारे लिए संडे ही होता था। सैटरडे को तो जनरली हाफ डे वगैरह होता है लोगों के। बट संडे को जैसे खाने के अराउंड, नाश्ते का, फिर कुछ स्पेशल बन गया लंच के लिए, तो फिर वो लंच के साथ है, मतलब फिर एक मूवी आती थी शायद शाम को संडे को, तो वो मतलब उस तरीके से एंड होता था। तो बाकी वीकडे तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है बिज़ी रहता था सब अपने अपने, मतलब स्कूल जाना, फिर ऑफिस जाना, सबका अपना अपना मतलब रूटीन रहता था। ये मेरी मेमोरी है। और बाकी टाइम मतलब अगर आप एक्सटेंडेड फैमिली देखो तो बिल्कुल हम लोग अक्सर ही मिलने जाते थे अपने रिलेटिव्स में, मामा मामी चाचा चाची, इस तरीके से। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता था, सबसे मिलना जुलना बराबर बना रहता था। ऐसा नहीं होता था कि महीने महीने हो गए या साल साल हो गए नहीं मिले, तो अक्सर ही मिलना होता था। और गर्मियों की छुट्टियों की तो बात अलग होती थी, उस पर हम आगे और बात कर सकते हैं। बट आपका कैसा रहता था, क्योंकि आप तो जॉइंट फैमिली से आते हो, तो आपका काफ़ी डिफरेंट रहता होगा एक्सपीरियंस, मतलब बॉन्डिंग टाइम, फैमिली टाइम। हाँ, मेरा ऑफ कोर्स थोड़ा तो डिफरेंट था आपसे, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली थी तो हम बच्चे भी बहुत सारे थे। और फिर हम लोग सब टीवी जब देखते थे तो टीवी दूरदर्शन पे मेनली हम लोग शक्तिमान देख रहे हैं, चित्रहार आता था। तो ये सब सबसे फेमस चंद्रकांता, वो बहुत ज़्यादा उस समय फेमस हुआ करता था। तो हम लोग सब मिलके बैठ के बच्चे देखते थे, बड़े लोग भी रहते थे। और ये सिर्फ संडे को ही आता था, तो हम लोग संडे को ही रहते थे। मेरे मेरे यहाँ जैसे मेरी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है, और जो मेरे पापा हैं वो बिजनेसमैन है। तो इसलिए क्या रहता था कि मेनली जो हमें संडे मिलता था वही हम लोग सब साथ में स्पेंड करते थे। तो कुछ नाश्ते में कुछ अच्छा बनता था, मेनली तो हमेशा पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई जाती थी, जो हम सब बच्चों को बहुत पसंद थी। और सब मेरी ताई जी, मम्मियाँ वगैरह, हम लोग सब वो लोग बना के हम लोगों को देते थे, और हम बैठ के टीवी देखते थे, खाते थे। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम था एक्चुअली। अभी मैं बोलते बोलते जब उस टाइम को जब याद कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सीरियसली बहुत ही प्यारा टाइम था। और अब तो खैर अब सब अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो गए हैं कि अब ये सब चीज़ें तो थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। पर जब भी अच्छा लगता है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरह से। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरा फैमिली टाइम। आप आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग कभी कोई मूवी वगैरह देखने जाते थे क्या, लाइक कि महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, और कभी कोई मूवी थिएटर में जो देखी हो उसका कोई एक्सपीरियंस शेयर किए करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा टाइम रहता है। हाँ होता था ऐसा, लेकिन बहुत ही कम होता था क्योंकि घर में बहुत ही एकेडमिक टाइप का माहौल रहता था, मतलब पढ़ाई लिखाई वाला ज़्यादा। और मतलब व्यस्त सब ज़्यादा रहते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती थी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं सबब में रहता था, तो एक मतलब कम्युनिटी होती थी लोगों की, अपने आप में बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन जगह थी जहाँ मैं रहता था। बट साथ ही साथ में वो मतलब किसी शहर से डिस्कनेक्टेड भी था, और अपने आप में मॉडर्न भी था वो। तो
मतलब बाकी चीज़ें हम लोग बहुत करते थे, स्पोर्ट्स बहुत करते थे बचपन से ही। अक्सर ही फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सब बहुत खेलते थे। और भी मतलब जो मतलब कबड्डी वगैरह हो गई थोड़ी बहुत, खो खो, ये सब चीज़ें भी कभी कभार होती थी। और इसके अलावा मूवीज़ का मतलब इतनी कम देखी है मैंने 90s में, मूवी थिएटर में ही एक्चुअली, कि मैं उंगलियों पे भी गिन के बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ नंबर रहा होगा। पूरे 90s में मैंने शायद 12 या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम मुझे लगता है 20 तक ही देखी होंगी। बट अच्छा भी है उस तरह से, दिमाग एकदम शांत रहता था। और अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते थे हम लोग इस पे, नेशनल टीवी पे बहुत सारी मेरे को याद हैं। जैसे कि कुछ टीवी प्रोग्राम्स आते थे, जैसे कि मालगुडी डेज़ था, ठीक है, व्योमकेश बख्शी है, और कैप्टन व्योम, और एक तरंग आता था एक सुबह 10 बजे, आपको याद हो तो ये सब चीज़ें रही हैं। तो अच्छा था, मतलब मुझे लगता है कि सभी सभी का ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा हो। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे दिमाग में खूब तरह तरह के सवाल रहते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। जो हमारी जो क्यूरियोसिटी रहती थी उस समय 90s में, आपकी भी रही होगी ऑफ कोर्स, तो आप कैसे उन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करते थे? आप क्या, कहाँ पे क्या अप्रोच करते थे कि आपको उनके आंसर्स मिलें? तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हाँ, जैसे बहुत से बच्चों की डिफ़ॉल्ट अप्रोच रहती है, रोज़ाना की लाइफ से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं वो अपने मम्मी पापा से पूछते हैं या घर के किसी बड़ों से पूछते हैं। वैसे ही मेरा था कि सबसे पहले अपने मम्मी पापा से ही पूछता था मैं। मुझे कुछ थोड़े बहुत सवाल याद हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे से समझाया पापा ने। उसमें से एक था कि टेलीफ़ोन कैसे काम करता है। आज भी याद है, पहली बार हम लोगों के घर में टेलीफ़ोन आया था। वो टाइम भी ऐसा था कि लोगों के घरों में लैंडलाइन लगना आम बात हो गई थी। बट मैं उस टाइम बहुत ही छोटा था, मुझे लगता है कि मैं स्कूल भी जाना शायद शुरू नहीं किया था। बट मुझे ये पता था कि कुछ नंबर दबाओ और वहाँ पर कोई आपका रिश्तेदार ज़रूर आंसर करेगा। तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक बार पूछा मैंने पापा से कि ये है क्या चीज़। अक्सर मैं देखता था कि सॉकेट्स होते हैं, उसमें आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा सकते हो जिससे कि वो फंक्शन करते हैं। तो मुझे लगा कि या शायद इसको भी लगा सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार इसके लिए आपने इतना बड़ा बॉक्स क्यों लगा रखा है, और ये इसमें भी तो लगा सकते हो। तो उन्होंने वो एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, और कैसे कम्युनिकेशन वर्क करता है। मोटा मोटा मतलब थोड़ा समझाया था जितना मेरे को समझा होगा उस टाइम। लेकिन मेरे को मेमोरी अभी भी याद है कि पेन और पेपर पे थोड़ा सा लेकर के उन्होंने समझाया था कि दो लोगों में कैसे बात होती है। तो मैं यही सोचता था कि इतना लंबा तार है, हो सकता है कि मेरे किसी रिलेटिव के घर में डायरेक्टली भेजा जाता होगा। एक्सचेंज समझाया था उन्होंने, बट उतना वो ग्रैस्प नहीं हुआ, वो मतलब शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाया था, छोटा था। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल होते थे, जैसे कि पेड़ क्यों उगते हैं, कैसे उगते हैं छोटे पेड़ पौधे। तो मिट्टी में देखना तो मतलब समझ में आता है, ठीक है, उस टाइम में, बट इतना नहीं आता था। बट मम्मी ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया इसका स्प्राउट में। घरों में अक्सर स्प्राउट्स भिगोए जाते हैं, तो वो उन्होंने भिगो के दिखाया कि देखो आज ये चना है या मूंग दाल है, ये भिगो ही है, अब तुम देखना 2-3 दिन बाद कैसा होता है। अगले दिन देखा तो मम्मी ने कहा इसमें से पूँछ निकलेगी। तो अगले दिन देखा पूँछ नहीं थी, टाइम लगता है। तीसरे दिन फिर उन्होंने उसको बांधा थैली में, देखना अभी देखो थैली खोल के दिखाती हूँ, तो फिर उसमें से पूँछ निकली। फिर उन्होंने बताया कि ये जर्मिनेशन का प्रोसेस है। मतलब कीवर्ड्स मेरे को भले ही समझ में नहीं आते थे, बट ये समझ में आने लगा कि इसमें भी लाइफ है, इसमें भी जान है, ये सीड्स में। और इसी तरीके से पेड़ भी बीज से उगता है। बहुत ही डिफरेंट ज़माना था, एक्सेस बहुत लिमिटेड था आपके पास। और बुक्स भी अगर आपको पढ़नी है तो भी आपको मतलब लाइब्रेरीज़ पे बहुत डिपेंडेंट होना होता था, या फिर जो नियरेस्ट बुक डिपो है वहाँ पर आप जाते थे।
तो जो भी उनके पास अवेलेबल है उसी में से आपको छांट के चीज़ें लानी पड़ती थी। आज की डेट के ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में आपको इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करो फटाक से मिल जाएगा। और क्यूरियोसिटी तो बहुत होती थी, सभी के रहती है उस एज में तो ख़ास तौर से, आज भी है बट उस समय में अलग तरीके की थी। और आपको पता नहीं होता था कि कैसे अप्रोच किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या चीज़ सही है कि आप अपने फ्रेंड्स से पूछेंगे या अपने पेरेंट्स से पूछेंगे या रिलेटिव्स से पूछेंगे, वो भी बहुत ट्रिकी होता था। बट मेरी अप्रोच जनरली ये रहती थी कि सबसे पहले तो जो भी न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं और या फिर मैगज़ीन्स हैं अवेलेबल, तो उसमें आप मतलब सोचो कि यहाँ पे कुछ मिल सके या किसी से बात करो। तो मतलब इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका सवाल है क्या। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि आप 6 साल के बच्चे हो और आप आसमान में देख रहे हो चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। अब आपका मन कर रहा है कि मैं भी उड़ सकूं इसकी तरह, आपके मेरे पास क्यों नहीं है पंख। बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल है ना। क्योंकि या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल पत्तियां जो पेड़ में हरी क्यों हैं या पानी क्यों गिर रहा है। तो ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, जो कि बहुत ही आम ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो कि दिन भर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, उठते बैठते। एक ये तरह की नॉलेज हो गई। इसको आप मतलब जनरली अपने कैजुअल वे में आप अपने मम्मी पापा से ही पूछ सकते हो। बहुत बार होता था कि उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया तो आपके दिमाग में समझ में आ गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी कि उन्होंने समझाया पर आपको समझ में नहीं आया, फिर भी आपने मतलब बोला कि चलो ठीक है ऐसा ही होता होगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बार करंट अफेयर्स भी होते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5-6 साल की उम्र में आप करंट अफेयर्स का थोड़ा बहुत समझते हो, लेकिन इतना नहीं। मतलब किसी ने बता दिया कि आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है या प्रेसिडेंट कौन है, वो उतना ही तक लेवल रहता था। बट लाइक डिपेंड करता है। आज की डेट में तो जो बच्चे हैं मुझे लगता है कि उनको जो एक्सेस है नॉलेज का वो तो बहुत ही एडवांस्ड है। मुझे लगता है 5-6 साल के बच्चों को आज की डेट में बहुत कुछ पता है। हम भी अपने बहुत सारे क्लोज कनेक्शंस में जानते हैं ऐसे बच्चे जिनको बहुत बहुत चीज़ें पता हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस या फिर डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, ज्योग्राफी, मैप्स बहुत अच्छे से पता है बहुत सारे बच्चों को। मतलब मैं तो खुद अपने उससे जानता हूँ। तो डिपेंड करता था कि कैसे हम अप्रोच करें। बट सीधी सीधी बात है कि XYZ तरीके का आप सवाल पूछ रहे हो और आपको एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलेगा, देन यू विल गो समवेयर एल्स, है ना। आप पूछोगे किसी और से या आप फिर बुक्स की तरफ जाओगे, ठीक है। तो उस टाइम इतना मेरा तो नहीं था एक्सपोजर बहुत अच्छा लाइब्रेरीज़ की तरफ। मतलब मुझे लगता है स्कूल की लाइब्रेरी के अलावा मैं पब्लिक लाइब्रेरीज़ में कभी गया भी नहीं 6 या 7 साल तक। और स्कूल की लाइब्रेरी बहुत ही लिमिटेड थी, जनरली चिल्ड्रंस स्टोरी बुक या बहुत ज़्यादा हो गया तो इंडिया टुडे की मैगज़ीन, इस तरीके की चीज़ें। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है मेरी लाइफ में कि केबल टीवी पे डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक आता था। और मैं उसको एक काइंड ऑफ अपना एक एडवांस टीचर मानता हूँ, क्योंकि मैं उसको बस ट्यून करता था और हर दिन कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती थी। कभी शार्क्स के बारे में पता चल रहा है, कभी बेयर गिल्स जो है अपनी एडवेंचर पे निकल गया, ठीक है, कहीं जंगली जानवर खा रहा है या फिर एकदम से किसी तूफ़ान में फंस गया। आज की डेट में हम मतलब उसको अगर हम डिटेल में समझते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी टीम रहती है उसके साथ, बट एटलीस्ट वो पोर्ट्रे ये करता है कि वो कितने एडवेंचरस चीज़ों को कर सकता है। तो वो भी एक तरह की लर्निंग होती थी कि ये भी चीज़ हो सकती है। बट साथ ही साथ में आप इसके इतनी सारी चीज़ें सीखते हो आप कि भाई आपको अगर बुक्स में बहुत बार हम छोटे में पढ़ते थे कि आग जो है बिना माचिस के कैसे जला सकते हो, लेकिन वहाँ वो दिखाता था कि आप 2 पत्थरों को घिस के या 2 मेटल्स को रगड़ करके भी आप चिंगारी निकाल करके आग निकाल सकते हो। बट अब बुक में पढ़ना एक पिक्चर के साथ बहुत ही स्टैटिक चीज़ है। बहुत सारे बच्चे में भी जो इमेजिन कर सकते हैं उसको, हो सकता है वो खटाक से समझ जाए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक कोई करके नहीं दिखाएगा आपको, जिज्ञासा तभी बनी रहेगी कि अरे यार मैं अगर करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बड़ा मज़ेदार होता था कि वो सामने दिखाता था कि वो कुछ भूसा लेता था
एक अलग तरीके की फायर स्टार्टर रहती थी, ठीक है, उसके पास, या एक छोटा सा कागज़ ले लिया या ड्राई लीव्स ले ली, ठीक है, उसके ऊपर जब चिंगारी गिरती है और वो आग पकड़ती है, वो एक स्ट्रॉन्ग आग बनाती है। आप ऐसे ही रगड़ते रहोगे और इमेजिन करोगे कि आग में कन्वर्ट हो जाए, नहीं होगा। मैं उस समय के बच्चे के हिसाब से बता रहा हूँ, एक 5-6 साल के बच्चे के ब्रेन के हिसाब से जो दिमाग में चलता है। तो एक ये हो गया। बहुत जानवरों के बारे में मैं समझता था, जो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि भाई मतलब शेर जो हैं वो किस तरीके से रहते हैं, फैमिलीज़ में रहते हैं, मतलब एक पैक में रहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से टाइगर्स जो हैं वो कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितने डिफरेंट हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। तो भले ही वो आज के ज़माने से बहुत डिफरेंट है, जैसे कि आज की डेट में मेरे को एकदम प्रिसाइज कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं जाऊंगा गूगल के पास या यूट्यूब के पास या कोई और सोर्स जो है मेरा पसंदीदा, उस पर मैं सर्च करके खटाक से वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। बट यही चीज़ अगर मैं उस टाइम सोच रहा होता तो मेरे को वेट करना पड़ता कि वो टीवी में कब दिखाएगा, वो ऐसा कोई एपिसोड आएगा। तो हो सकता है मैं कुछ टाइम के बाद पैटर्न्स फिगर आउट कर लूँ कि मतलब ये शो इतने बजे आता है, ये एनिमल्स के रिलेटेड है, ये आता है साइंस रिलेटेड, बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट्स डिस्कस होते थे उसमें। तो ये मेरा एक बहुत प्राइमरी सोर्स रहा है लर्निंग का बचपन से। और किताबें तो रहती ही थी जितनी भी अवेलेबल हैं, ठीक है, और बाकी अपने बड़ों से सीखना जितनी क्वेश्चंस मेरे को आंसर मिले, क्योंकि चक्कर ये था कि हर किसी के पास सब कुछ नॉलेज नहीं रहती है, राइट, क्योंकि भले ही वो आपसे बड़े हैं, बट जिस हिसाब से दुनिया चेंज हो रही है या फिर कुछ नई रिसर्च आई है, तो वो जब तक ब्रॉडकास्ट नहीं होगी पूरी दुनिया में नहीं पहुंच सकती सबके पास, अनलेस एंड अनटिल वो इंसान उस रिसर्च या उस फील्ड से आता हो, राइट। तो ये मेरी कुछ मेमोरी है 90s की। आपकी कैसी मेमोरी रही है नॉलेज? अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होते थे, सवाल होने के मतलब सवाल होते थे, तो उसके कैसे आप आंसर्स ढूंढते थे? हाँ, ऑलमोस्ट मेरा सिमिलर ही था अप्रोच, बट मैं हमेशा सबसे पहले कुछ भी मुझे अगर पूछना होता था तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी के पास जाती थी। और मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तो मैं आसमान में देखती थी, तो मुझे जब क्लाउड्स दिखते थे तो मैं उनको देख के काफ़ी ये फील करती थी कि ये कॉटन है, ये रुई ऊपर क्या कर रही है, ये तो हमारे पास घरों में होती है, ये ऊपर क्या कर रही है। तो मैं एक बार अपनी मम्मी से पूछ रही थी कि ये कॉटन, ये क्लाउड्स कैसे बनते हैं, या ये क्या है, ये रुई है क्या है। तो मेरी मम्मी ने मुझे तब समझाया था पूरा कि जब हम जो पानी होता है जब वो वेपोराइज होता है तो वो किस तरह से जाके क्लाउड बनाता है। और मेरी मम्मी ने मुझे जब प्रॉपर पानी उबाल रही थी वो एक बार, तो उन्होंने दिखाया था कि कैसे स्टीम बनती है। तो इस तरह के चीज़ें कभी कभी जब मेरी मम्मी के पास जितनी नॉलेज थी तो उसके साथ वो उस हिसाब से वो शेयर करके मुझे बताती थी। स्कूल में भी टीचर्स से पूछना, अगर कुछ ऐसा बहुत ही यूनिक कुछ कभी दिमाग में आया तो वो। और बुक्स तो ऑफ कोर्स रहती थी, टीवी में रहता था, लेकिन मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ और गाने वगैरह इन सब में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी। तो टीवी के थ्रू तो मेरा थोड़ा कम रहता था नॉलेज गेन करना। पर हाँ, किताबों से या पेरेंट्स से पूछना या टीचर से पूछना, ये मेरा अप्रोच ज़्यादा रहता था। बस यही था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब बात करना, क्योंकि जो भी सुन रहे हैं ऑडियंस, बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। और ये भी कंट्रास्ट मतलब दिखेगा कि आज चीज़ें कितनी आसान है। आप कहीं पर भी हो, मैटर नहीं करता कि आप किस कंट्री से हो, किस शहर में रह रहे हो, किस गांव में रह रहे हो, इंटरनेट ने इतना डिवाइड कम कर दिया है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप नॉलेज के लेवल पे देखो तो ज़ीरो है। बस इतना अंतर है कि आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ ढूंढने पे मिल सकती है। क्योंकि एक नेगेटिव और एक ख़राब चीज़ बोल सकता हूँ मैं इंटरनेट की, ये भी है कि बहुत बार फेक न्यूज़ भी बहुत स्प्रेड होती है। एक ये डाउन साइड है, बट हम धीमे धीमे सब चीज़ें सीखते ही हैं। हम सब लोग बहुत ही रेजिलिएंट हैं किसी भी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। तो धीमे धीमे सोसाइटी उस चीज़ से आगे बढ़ रही है। आई थिंक बहुत स्मार्टनेस हो रही है ओवरऑल, मतलब एज अ ह्यूमन हम बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं नॉलेज शेयरिंग में, एक्सेस करने में। डिफरेंट लोगों के इंटरेस्ट बन रहे हैं, इस हिसाब से अपने आप को अच्छा समझ पा रहे हैं लोग कि वो किस में अच्छे हैं, किस में नहीं हैं।
तो ये भी बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं बहुत। चलिए, थैंक यू प्रणव, आप हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और को होस्ट करने के लिए। मैं उम्मीद करूँगी कि आप आगे हमारे और पॉडकास्ट के लिए नए एपिसोड्स लेकर आएंगे इसमें, और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम और आगे का शूट करेंगे। थैंक यू, और फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।